कैट 2013 में मुझे वर्बल एबिलिटी में 66 परसेंटाइल आया था। फिर मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था, जहां पे एक इंग्लिश टीचर थी जिन्होंने मेरा पूरा वर्बल एबिलिटी का सीन ही को चेंज कर दिया है। थैंक्स टू हर, शी वॉज द एडिटर इन चीफ इन हार्पर कॉलिंस। उन्होंने जो फ्रेमवर्क हमें सिखाया था, उसी के बलबूते पे मैं 9.8 परसेंटाइल ला पाया था। वही फ्रेमवर्क मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स डाइव इनटू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, अभी अगर आपको मैं बोलूं कि यार ये बुक पढ़ लो, आयन रैंड पढ़ लो, शांताराम पढ़ लो, तो फिर अभी शायद उतना टाइम नहीं बचा है। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो आप आने वाले 7-8 दिन में कर पाओ। The first thing is, when you are reading an RC, of course, you are writing a one-line summary of each of the paragraph. Paragraph 1 पढ़ लिया, ये है उसका समरी। पैराग्राफ 2 पढ़ लिया, ये है उसका समरी। और जब पूरा पैसेज खत्म हो जाए तो सेंट्रल पैसेज का आपके अनुसार क्या समरी है वो आपने लिख लिया। इतना तो सब कोई कर ही रहे होंगे। ये छोड़ के भी आपको 2 चीज करना है आपके इस भाई के लिए। नंबर 1, आपको बताना है कि क्या ये पैसेज सब्जेक्टिव है कि क्या ये पैसेज ऑब्जेक्टिव है। एस और ओ। सब्जेक्टिव मतलब ऑथर जो कहना चाहता है वो उसने कहा है, बट उसको ऑपोजिट साइड उसने नहीं रखा। मान लीजिए इंडिया इज अ सुपर पावर, तो उन्होंने बोला कि इंडिया का जो करेंसी है वो बाकी देश भी यूज कर रहे हैं, इंडिया का ग्लोबल स्टैंड में बहुत इज्जत है, गल्फ कंट्रीज, यूएस, कोई भी बड़े बड़े कंट्रीज सब इज्जत करते हैं, इसलिए इंडिया सुपर पावर। सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, उसने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखे हैं, उसने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे हैं, एंड देन फाइनली उसने अपना कोई रवैया रखा होगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। फिर व्हाट इज द डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी। अगर एकदम ही इंसान प्रो है कि नहीं इंडिया तो सुपर पावर है ही, क्या है वो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अनुसार आप एस को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि नहीं ये ऑथर तो मिट चुका है। एस 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 डार्क कर दो एस को। ऑब्जेक्टिविटी में भी सेम, दोनों साइड उसने रखा है, बट उसने इस स्टैंस को पूरा सपोर्ट किया है। ऑब्जेक्टिविटी मैक्स। तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी आपने देख लिया। फाइनली क्या ऑथर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर आप रहेंगे तो न्यूट्रल तो आप नहीं रहेंगे, आपका एक साइड होगा। ऑब्जेक्टिव अगर आप रहे तो आइदर आप पॉजिटिव होंगे या फिर आप नेगेटिव होंगे। इतना आप अगर लिख लेंगे तो आई एम वेरी श्योर जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आंसर्स को एलिमिनेट करने का खोजेंगे तो दीज 2 एडिशनल पैरामीटर्स, टोन क्या था और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था उस टोन का, उससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत मदद होगा। एंड अगर आप ऑप्शन सही खोज रहे हो सो दैट इज नॉट द वे टू गो। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। कभी भी ऑप्शन ए बी में पड़ा और बी ही सही है, नहीं, सी डी और ए क्यों गलत है उसको बताओ पहले, और तब जाके बोलो कि हाँ बी ही आंसर। Next thing is the Bain method. This is a method by which you must eliminate option. B stands for broad. आपका एक सेंट्रल मैसेज आपका पैसेज से निकला। मान लीजिए वो सेंट्रल मैसेज है कि सारे जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमती है, और आंसर का एक ऑप्शन है वो कहता है कि सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो सन के अराउंड घूमती है। देखिए इसका स्कोप बढ़ गया। बात हम लोग प्लैनेट का कर रहे थे, अब सारे सेलेस्टियल बॉडीज का बात आ गया, मतलब स्कोप बढ़ा दिया आंसर ने, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जैक में आया हुआ था और ये गलती मैंने किया था, इसीलिए मैंने इसको यहां पे रखा है। नेक्स्ट ए मतलब कुछ बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट लाके जोड़ दिया। सेंट्रल मैसेज है कि जनरली मेन काम होते हैं, इन्होंने घुसा दिया है कि मेन काम होते हैं क्योंकि उनका लंग बड़ा होता है तो उसमें ऑक्सीजन जाता है तो वो बहुत सांस लेते हैं तो इसलिए काम रहता है। ये तो कुछ अलग ही जोड़ दिया है उसने। ऑप्शन सही है, मेन काम है वो बता रहा है, बट क्यों है उसने खुद से जोड़ दिया है। और पैसेज में लंग कैपेसिटी के बारे में बात था, तो ऐसे करके वो ललचाते हैं आपको आंसर के लिए। यहां पे एलियन कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है नैरो। ब्रॉड हमने बात किया कि उसने फैला दिया कॉन्सेप्ट को, स्कोप को, वैसे ही नैरो मतलब उसने स्कोप को घटा दिया। इसका भी आपको देखना है। इस एग्जाम्पल में मेन आर जनरली काम बताया था उन्होंने, अब वो बता रहे हैं मेन एक क्षेत्र के
मेडिटेरियन रीजन के ही सिर्फ काम होते हैं, वो तो स्कोप को नैरो कर दिया। बट पैसेज में मेडिटेरियन मैन के बारे में बहुत लिखा हुआ था। अगेन, हाउ द क्वेश्चन सेटर इज ट्राइंग टू ट्रिक यू। एंड फाइनली ई मतलब एक्सट्रीम कर दिया। जब भी आप वर्ड्स देखेंगे जैसे ऑल, नेवर, मतलब जिसमें 100% श्योरिटी ला देता है, वो सारे ऑप्शंस में आपको केयरफुल रहना है। और इसी में आपका वो जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस मैंने बताया था कि सब्जेक्टिविटी का डिग्री कितना है, क्या ये पूरा श्योर है, तब अगर वो ऑथर पूरा श्योर नहीं है तो आंसर पूरा श्योर नहीं हो सकता। तो जैसे ही उसने कहा जनरली मेन आर काम, ऑल मेन आर काम जैसे ही हो जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। So this is how you employ Bain method to eliminate option। जो जिनको भी प्रॉब्लम होता है कि लास्ट दो ऑप्शन में जाके फंस जाते हैं, अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे आप नहीं फंसेंगे। दिस इज माई गारंटी। नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक छोटा भाई पैरा कॉम्प्रिहेंशन। यहां पे भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई। पैरा कंप्लीशन आपने पढ़ लिया, आपको आपका वन लाइनर लिखना है कि आप इस पैराग्राफ से सेंट्रल मैसेज क्या समझे। एक लाइन जो आप पेंसिल रहेगा, नोटपैड रहेगा, उसमें आप लिख लीजिए। फिर आप मुझे बताइए टोन क्या है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। फिर मुझे बताइए कि क्लैरिटी, ये जो ऑथर बताना चाहते हैं क्या ये पूरा सर्टेन है, वो बता रहे यस दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, और वो बता रहे यार दिस इज द लाइकली पॉसिबिलिटी। दोनों में अंतर है, और यही ऑप्शन जब आप देखेंगे, स्कैन करेंगे, तो ऑलवेज एक लाइकली वाला आंसर होगा और एक टोटली वाला आंसर होगा। सो यू हैव टू एलिमिनेट वन बेस्ड ऑन द रिसर्च, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी दैट यू डिड फर्स्ट, एंड देन क्या करना है, बेन मेथड वापस से फॉलो करना है। ब्रॉड है कि नैरो है कि एलियन है कि एक्सट्रीम है, ऑप्शंस निकालो और आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं बाकी दो पार्ट जो बीए का है उस पर भी बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। जय हिंद, आपका एग्जाम अच्छा होगा।